नमस्कार, आदाब। अ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो कल सऊदी अरेबिया और अ, पाकिस्तान ने जो मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है, ये बहुत लैंडमार्क एग्रीमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके रिपरकशंस पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। वहीं नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के अलावा साउथ एशिया में यानी भारत और दूसरे देशों पे भी इस क्षेत्र के पड़ेगा। इसमें ये देखना है कि ये इन्हीं ने जो किया है वो तो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कह रहे हैं और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, तो क्या ये देखा जाएगा क्या न्यूक्लियर अम्ब्रेला में भी सऊदी अरेबिया होगा? वो तो शायद पहले से ये कह रहे थे कि कवर करेंगे। फिर दूसरी बात ये भी है क्या न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करेंगे उनको, जिसका शुबा है बहुत सी बातें। मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर कुछ होगा, इसलिए कि ये जो कुछ भी एग्रीमेंट हुआ होगा बगैर अमेरिका की मदद से सऊदी अरेबिया नहीं साइन कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन भी इसके पीछे होंगे और पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की विजिट अमेरिका में और फिर उसके बाद उनका अब सऊदी अरेबिया और यूएई गए वहाँ के कतर, और फिर उसके बाद ये सब मीटिंग हुई और अंत ये उसका निकला। हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान भी अमेरिका का एक बहुत ही क्लोज नॉन नेटो मिलिट्री नॉन नेटो पार्टनर है, एलाई है। तो सऊदी अरेबिया भी उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है अमेरिका के साथ। और सऊदी अरेबिया अमेरिका को सुरक्षा भी प्रदान करता है, तो इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमेरिका की जो इस समय नीति है वो ये है कि वो उसके ओवरऑल सिक्योरिटी जो है सऊदी अरेबिया की, वो अमेरिका ही के पास रहेगी। पाकिस्तान अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पाकिस्तान की फौज उसके लिए है, यानी अमेरिकन उसमें अगर होगा तो मैक्सिमम एयर कवर दे सकते हैं, एयर बॉम्बिंग कर सकते हैं, मगर ये कि ओवरऑल जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की होगी। इसीलिए अमेरिकन अब नहीं चाहते कि पश्चिम एशिया हो या किसी भी देश में अपने ग्राउंड फोर्सेस को डिप्लॉय करें। सऊदी अरेबिया में दो किस्म के थ्रेट है। एक तो सऊदी अरेबिया का मानना ये है कि उसको इसराइल का, जो अभी ख़ास तौर से जो पहले वो नहीं सोचता था लेकिन अब उसको लग रहा है कि इसराइल से भी उसके यहाँ थ्रेट आ सकता है, इसलिए जिस तरीके से कतर में बॉम्बिंग हुई। दूसरा वो उनका मानना ये है कि ईरान एक उनके लिए बड़ा थ्रेट है। ईरान से ज़्यादा ईरान के जो समर्थक ग्रुप हैं, ख़ासतौर से हूती मलेशिया, जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वो उनके लिए एक बड़ा ख़तरे के रूप में देखते हैं। तो इंटरनल अगर, और दूसरी तरफ ये भी है कि इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अमेरिकन ट्रूप्स उसमें नहीं आएंगे, बल्कि पाकिस्तानी ट्रूप उसमें मदद कर सकते हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वहाँ पे बहुत समय से हैं। अमेरिकन भी काफ़ी समय से हैं, तो पाकिस्तानी ट्रूप्स भी हैं। पाकिस्तान उनको बहुत से एरियाज़ में मदद करता रहा है। हालाँकि बीच में संबंध में कुछ थोड़ी खटास आ गई थी, लेकिन अब दोबारा से अ, अब ये है कि दोनों देशों ने तय किया कि वो अपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएँगे। फिर उसके बाद ये है कि डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। जॉइंट जो है एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह की बात की गई है, मिलिट्री ट्रेनिंग की कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत पहले से, इनफैक्ट 8,000 से भी ज़्यादा लोगों को वहाँ की सेना में को ट्रेन कर चुका है। दूसरी बात, एक बात ये भी है कि सऊदी अरेबिया या यूएई, इन सभी देशों में इंटरनल सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। वो हर आदमी के मूवमेंट को वॉच करते हैं और उनको पता रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और उसको डील करने में भी काफ़ी सक्षम नज़र आते हैं बहुत सी दफ़ा। लेकिन ये कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें सेना की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके पास सेना बहुत स्ट्रांग नहीं है। और उन्हीं ने, हमने पहले भी बताया था कि सेना स्ट्रांग उन्हीं ने जान के नहीं बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी कि उनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जैसे इजिप्ट, इराक, सीरिया, सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, बहुत सी जगहों पे
आर्मी ने कू करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो ये उनको इस बात का भी डर था कि सऊदी अरेबिया में भी ऐसा हो सकता है। ये वो पीरियड था जब अरब नेशनलिज्म बहुत पीक पे थी, ज़ोर थी, और नासिर एक बड़े लीडर थे। फिर उसके अलावा ये भी है कि तो इसलिए उन्हीं ने अपनी सिक्योरिटी जो है का ठेका अमेरिका को दे दिया था। अमेरिकन ही उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करते रहे। लेकिन ये है कि अब वो ट्रस्ट नहीं रहा अमेरिका के ऊपर। इनको ये तो लगता है कि इज़राइली अटैक अगर होगा तो अमेरिका उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। मगर अगर ईरान से आएगा तो अमेरिकन ज़रूर उनकी मदद करेंगे, और पाकिस्तान बेसिक ग्राउंड ट्रूप्स लड़ने-मरने के लिए पाकिस्तान रहेगा। अब ये है कि अ, इस चे अ अ अ, ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है उसमें, जो क्लॉज़ है वो ये है कि अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक होता है तो वो सऊदी अरेबिया पे अटैक है, और सऊदी अरेबिया पे अगर कोई अटैक होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर है। तो इस क्लॉज़ को लेके मैं समझता हूँ भारत में भी काफ़ी चिंता की बात होगी। अ, सऊदी अरेबिया के पास भले बहुत अच्छी फाइटिंग फोर्स ना हो, लेकिन उसके पास वेपन सिस्टम बहुत ही एक्सक्लूसिव है। तो क्या ये देखना है ये वेपन सिस्टम ऐसे मौके पे पाकिस्तान को मिलेंगे या करेंगे? पाकिस्तान पहले भी इनके वेपन्स को यूज़ कर चुका है। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर जो थे, वो काफ़ी मात्रा में इनके यहाँ एम्प्लॉय थे जब उस सऊदी अरेबिया की युद्ध चल रहा था अभी कुछ ही समय पहले, वहाँ पे यमन में, तो वो इस्तेमाल कर रहे थे उनके जेट वगैरह बॉम्बिंग कर रहे थे वहाँ जाके। तो वो लोग इनके अमेरिकन सिस्टम को जानते हैं। भी पाकिस्तान भी अमेरिकन वेपन्स उसके पास भी बहुत है, वो उनके इस्तेमाल करना है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है भारत के लिए। हालाँकि भारत को उन्हीं ने आश्वासन दिया है कि वो कभी भी मित्र देश मानते हैं, ब्रदरली कंट्री कहते हैं, और भारत जो है उनका एक इम्पोर्टेंट, उनके यहाँ हमारा बायलैटरल ट्रेड है उनके साथ काफ़ी बड़ा, जो लगभग 43 बिलियन का है, फिर उसके बाद जिसमें 12 बिलियन का तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और 22 तकरीबन 32 बिलियन का वहाँ से हम इम्पोर्ट लेते हैं। हम उनके जो सामान वहाँ से जो आता है हमारे पास ज़्यादातर ऑयल, गैस, या पेट्रोकेमिकल सामान, फर्टिलाइज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें उनके साथ हम लेते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि हमारे उनके यहाँ लगभग 27 लाख लोग काम करते हैं, 2.7 मिलियन लोग भारत के काम करते हैं, जिसमें आम मज़दूर भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, प्रोफ़ेशनल्स भी हैं, आईटी सेक्टर के भी लोग हैं, तो हर तरह के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी हद तक उनकी निर्भरता भारत पे भी है। ये भी है कि हमारे भी उनके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन रहा है, और हम लोगों की अभी पिछले ही साल एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वहाँ पे राजस्थान में, तो हमारे भी उनके साथ संबंध बढ़े। अब ये देखना ये है कि पाकिस्तान से इस एग्रीमेंट के बाद क्या हमारे मिलिट्री संबंध उनके साथ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे और अभी तक तो बहुत अच्छे रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बड़ी समस्या भारत के लिए ज़रूर खड़ी हो गई। दूसरी बात ये कि हम लोग को एक बात गौरतलब ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि पर्सनल रिलेशन अगर लीडरों में आपस में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क अ, वो आपके हित में काम करेंगे। अमेरिका के साथ भी यही हुआ, बहुत अच्छे संबंध थे भारत के पर्सनल लेवल पे, लेकिन जब उनका इंटरेस्ट आया, उनकी पॉलिसी में बदलाव आया, तो उन्हीं ने साफ-साफ प्रेशर डालना शुरू कर दिया, और ये इस अलायंस के भी माध्यम से वो भारत पे एक प्रेशर ही मैं समझता हूँ। अम, फिर ये भी है कि अ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आने वाला समय बताएगा। ये है कि अम, दूसरी बात
ये भी एक गौरतलब बात ये है कि कोई देश दूसरे देश के लिए नहीं लड़ता है, जाने नहीं देता है। जान वो अपने ही मुल्क के लिए आदमी देता है। ये अगर सोच ले सऊदी अरेबिया के उसको इस अलायंस के बाद एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी गारंटी मिल गई, वो सिक्योर हो गया, तो मैं नहीं समझता ऐसा। अगर इंटरनल प्रॉब्लम आती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है फॉरेन ट्रूप्स का उसको कंटेन करना। और दूसरे अगर हुतीस से अटैक होता है तो उसको रोकना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कि वो पूरी फुल फ्लेज युद्ध नहीं होगा और इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने उस युद्ध में यमन के खिलाफ जो था लड़ाई एक लड़ी, लंबे समय तक लड़ी, यूएई भी थी उसमें पार्टनर, एक इस्लामिक कोलिशन भी बना जिसमें बहुत से देश थे, इजिप्ट समेत, सूडान, सब कुछ था। लेकिन सऊदी अरेबिया अपने जो उसके ख़ास ऑब्जेक्टिव थे उनको नहीं पूरा कर पाया। देखिए ये सब जाते थे हवाई करते थे, शहर के शहर बर्बाद कर दिए, लाखों लोग फ़ैमीन में मर गए। फिर उसके अलावा ये भी हुआ कि ध्वस्त हो गए हैं बहुत से उनके एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ। ये अभी भी इज़राइल बराबर उनके ऊपर बॉम्बिंग करता रहता है, लेकिन उनको रोक नहीं पा रहा। वो इज़राइल में आए दिन हम देखते हैं हुती रेबल टारगेट करते रहते हैं, और हुती रेबल इससे पहले सऊदी अरेबिया के अंदर भी उनका एक ऑयल इंस्टॉलेशन को उन्हीं ने टारगेट किया था, अटैक किया था, और बहुत बड़ा उससे लॉस हुआ था सऊदी अरेबिया का। तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती, मगर उनके पास क्योंकि रिजर्व बहुत था उससे उन्हीं ने मेंटेन कर लिया। तो ये सोच लेना कि फॉरेन ट्रूप्स आएंगे लड़ेंगे, ये मुश्किल काम होता है। दूसरी बात ये भी है कि हमने कल भी ये बताया था कि जो कोशिश हो रही थी अरब इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की, वो तो बन नहीं पाया। मैंने पहले भी कहा था कि इतने झगड़े हैं इन इस्लामिक देशों में आपस में एक दूसरे के, हर कोई लीडर अपने को समझता है, चाहे वो टर्की के लीडर हों या पाकिस्तानी हों या फिर सऊदी का, तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है भी आलम इस्लाम में, क्योंकि मक्का और मदीना दो होली श्राइन्स हैं। दौलत बेपनाह है, दौलत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इस तरह से। और उन्हीं ने इतने मदरसे खोले पूरी दुनिया में कि उसकी वजह से भी उनकी मस्जिदें, मदारिस, मदरसे खोल के कि जिसकी वजह से उससे जो स्टूडेंट निकले फिर उन्हीं ने काफ़ी उनके मूवमेंट को फैलाया। वहाबी मूवमेंट जो उनके साथ में था, बाद में देवबंद भी उसके साथ जुड़ा पाकिस्तान का, जिसने काफ़ी इनका साउथ एशिया में काम सऊदी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में काम किया। तो वो तो था, सब ठीक था, लेकिन ये कि अरब देश के अंदर तो खुद खाड़ी के जो देश हैं, पर्शियन गल्फ रीजन में जो अरब देश हैं, आप देख लीजिए, उसके अंदर भी खुद कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई के संबंध बहुत खराब थे। सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने ब्लॉक कर दिया था उनको, जबकि एक ही रास्ता है जो सऊदी अरेबिया के ज़रिए कनेक्ट होता है कतर, बाकी तो सी या एयर कनेक्टिविटी है। हालाँकि अब रिश्ते ठीक हो गए, मगर ये कि वो खटास तो अभी भी बाकी है। तो इस तरह से आपस में जब इतने हैं तो वो तो बनने का सवाल नहीं, लेकिन ये सऊदियों ने ये सोचा कि ये अच्छा होगा कि हम पाकिस्तान से उनके पुराने संबंध हैं। अ, इ अब ये भी है कि अ अ, अब ये देखना है कि इस रिश्तों का ये जो बना है अलायंस इसका, ये तो कोई है ही, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना पे पड़ेगा। एक एक नया अलाइनमेंट होगा। ईरान बहुत चिल्ला रहा था पाकिस्तान के साथ कि आप पाकिस्तान टर्की और इजिप्ट और दूसरे दूसरे मुल्क को एक इस्लामिक गठबंधन बनाए, ये वो तो उनको अब समझ में आ गया कि पाकिस्तान के अब अमेरिका के साथ, और चाइना भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था पाकिस्तान के ऊपर। वो सोच रहा था कि बांग्लादेश में भी उसको बड़ा एक रोल मिल जाएगा पाकिस्तान की मदद से। मुझे नहीं लगता कि अब होगा देखिए जनरल मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल हैं या आर्मी के चीफ हैं, वो जब से आए हैं उनकी पॉलिसी यही रही कि अमेरिका से ही अच्छे रिश्ते होने चाहिए, अमेरिका पे ही ज़्यादा डिपेंडेंस होनी चाहिए, चाइना से हमको अच्छे रिश्ते बना के रखना है, इतना ही है। लेकिन क्या अमेरिकन इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि पाकिस्तान इस समय
चाइना के भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे और साथ में अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट, वो मुझे नहीं लगता कि अब इस समय, पहले ज़रूर था कि वो एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि ईरान के को भी यही हुआ। अब ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये दोनों देश की कोशिश ये होगी कि कम से कम भारत के साथ इस समय कुछ अच्छे रिश्ते बना के रखे जाएँ। ईरान से हमारे अच्छे संबंध हैं, में कोई ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है बीच में, मगर ओवरऑल हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और ईरान चाहता भी है कि भारत के साथ एक अच्छे रिश्ते बने रहें, ताकि वो चाइना को भी और रशिया को काउंटर बैलेंस कर सके अपने रिश्तों के लिए। अब दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो पूरा हुआ है, इसका अब देखना ये कि खाड़ी के देश पे कितना असर पड़ता है। पाकिस्तान एक और अलायंस की कोशिश कर रहा है, वो है पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट उसके इसमें है। इन लोग के भी, इनके भी, इन तीनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है पिछले काफ़ी दिनों से। बहुत मिलिट्री वो भी हो रही है, एक्सरसाइजेस भी हुई, मिलिट्री कोऑपरेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और टर्की की कोशिश ये है कि ये एक गठबंधन बन जाए, और पाकिस्तान भी चाहता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब अमेरिका की ब्लेसिंग होगी। अमेरिका इस समय भारत के ऊपर हर तरह का प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करके। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है खुल के उसके कैंप में आए, रशिया के साथ अपनी जो उसके ट्रेड और बंद करे, तेल खरीदना बंद करे, और उसके जो मिलिट्री कॉपरेशन है उसको भी बंद करे, उसके बदले में तेल अमेरिका से ले, और मिलिट्री कॉपरेशन भी अमेरिका के साथ डेवलप करे। और यही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उनको अलाउ करे यहाँ पे आना, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अलाउ करे। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत जिनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए कि भारत के जो है कि पॉलिसी जो है वो अपने हित में काम करने की है, वो दूसरे के हित में काम नहीं करता। और इसी वजह से भारत की एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका के साथ बनी हुई है। हालांकि हमारा उनके साथ 127-120 कुछ ऐसे ही बिलियन डॉलर का ट्रेड है। और फिर ये भी है कि ये जिसका पोटेंशियल 500 है, तो भारत भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये भी चाहते हैं अमेरिकन के भारत ऑकूस को ज्वाइन करे, यानी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, अमेरिका का जो मिलिट्री अलायंस है, और एक बड़ा रोल चाइना को कंटेनमेंट करने का इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में करे। भारत चाहता तो है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उससे काफ़ी पीड़ित है भारत, वो चाहता तो है, लेकिन मैं वो ये नहीं चाहता कि क्वाड जो है वो एक मिलिट्री अलायंस बने और चाइना के साथ कोई युद्ध या इस तरह की बात की जाए। चाइना से हम लोग चाहते हैं कि बातचीत से मसले हल हों, और काफ़ी हम भारत ने प्रेशर डाला, बातचीत में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना गए थे, उसके बाद तो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि चाइना जो भारत की ज़मीनों पे कब्जा कर लिया था पिछले कुछ सालों में, वो विथड्रॉ करेगा। बातचीत का दौर हमारा उनके साथ चल रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और तेज़ी से होगा। और रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, उसको भी भारत नहीं छोड़ सकता। अब देखना ये है कि कितना प्रोग्रेस होती है, कहाँ तक जाता है ये, और अब वो आने वाला समय बताएगा। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।